हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स 9 में आपका स्वागत है। न्यूजीलैंड की सीरीज तो खत्म हो चुकी है, ऑस्ट्रेलिया की सीरीज अभी आनी बाकी है और बीच में है साउथ अफ्रीका की सीरीज। लेकिन इस जो समय चल रहा है, इस समय के बीच में बहुत सारे सवालात हैं, क्योंकि 3-0 से एक्सपेक्टेड तो था कि सीरीज खत्म होगी, लेकिन इंडिया के फेवर में, और वो हुआ नहीं। और इसी की वजह से बहुत सारे सवाल हैं। ब्रेकिंग न्यूज के जरिए सबसे पहले आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि वो सवाल क्या है, जिसकी वजह से ये तमाम जो तनाव बना हुआ है भारतीय टीम के अराउंड, वो है क्या। न्यूजीलैंड से क्लीन स्वीप के बाद टीम इंडिया में तनाव है, जाहिर सी बात है, और ऑस्ट्रेलिया दौरे के बाद सीनियर्स की छुट्टी हो सकती है, ये बहुत बड़ा एक मुद्दा है। बीसीसीआई बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के बाद ये बड़ा एक्शन ले सकती है, जहां पर सीनियर खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर भी लगातार पैनी नजर होगी। 3-0 की जो हार है वो क्लियर कट पचा नहीं पा रही है बीसीसीआई। विराट रोहित के प्रदर्शन पर भी पूरी तरीके से नजर बनी हुई है बीसीसीआई की। सवाल यही है कि भाई विराट तो विराट है, चलिए नहीं रन बना पा रहे हैं, रोहित शर्मा भी कप्तान है, रन नहीं बना पा रहे हैं, सीनियर खिलाड़ी भी लगातार फ्लॉप हो रहे हैं। क्या दीपेश मेरे साथी मौजूद हैं, पहला ही सवाल आपसे सीधे दागते हैं, क्या ये बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी इन सीनियरों के लिए मतलब करियर को एक्सटेंड करने वाली वो सीरीज हो सकती है, मतलब करो या मरो वाली वो सीरीज हो सकती है कि क्या वाकई में इस सीरीज के प्रदर्शन पे इनका करियर कितना आगे जाएगा, ये डिपेंड करता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये सीरीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि अगर इस सीरीज में हारते हैं, जो कि मैं चाहता हूं कि ना हो, अगर ऐसा हुआ उस सीरीज में अगर किसी वजह से हमें हार का सामना करना पड़ता है, तो फिर हम WTC नहीं खेल पाएंगे, और जब WTC का फाइनल नहीं खेल पाएंगे तो फिर अगले 2 साल रोहित विराट को कंटिन्यू करने का मतलब क्या? तलवार सीधा लटकेगी रोहित विराट। तलवार जी पता नहीं क्या क्या, मतलब ये तो दिक्कत हो सकती है बहुत बड़ी रोहित और विराट के लिए, और भी टीम के जो सीनियर खिलाड़ी हैं। चूंकि आप एक बात जानते हैं कि इसके बाद आगे अपने टेस्ट करियर को इस उम्र में 2 साल और खींचना, और वो भी एक ऐसी खराब फॉर्म के साथ जहां आपके रन्स ही नहीं आ रहे, स्पिन गेंदबाजी आप अपने घर में खेल नहीं पा रहे, जिस चीज़ के लिए जाने जाते थे भारतीय बल्लेबाज चाहे वीरेंद्र सहवाग। अब सोचने में कितना खराब लगता है कि वीरेंद्र सहवाग जैसा बल्लेबाज जो 295 से 300 पे जाने के लिए सकलैन मुश्ताक जैसे बड़े स्पिनर को छक्का लगा के जाता है, कहता है कि मैं उस स्पिनर को गेंदबाज ही नहीं मानता, फिर एक विकेट कीपर यहाँ पार्ट टाइम स्पिन बॉलर बन के आता है और हमारे बड़े बड़े बल्लेबाजों को आउट कर देता है। तो ये अनफॉर्चुनेट है। और फिर जो पीछे बैठे जो बच्चे हैं या फिर यंग टैलेंट्स हैं, जिनके जो सच में आप टीम में मौका डिजर्व करते हैं, जिन्होंने रणजी में या फिर डोमेस्टिक में लगातार पिछले कई सालों से खून पसीना एक किया है, उन स्पिन ट्रैक्स पे रन बनाए जिन पे हमारे सीनियर्स चूक रहे हैं, दे डिजर्व अ चांस मेरे हिसाब से। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो भैया ये जो बदलाव है ये तो कहीं ना कहीं एक होता ही है, चाहे कोई भी हो। चाहे आप बात विराट कोहली भी एक समय पे जब आए थे टीम में तो किसी की जगह ही लेके आए थे, या फिर रोहित शर्मा हो, ओपनर बने थे तो बड़े बड़े ओपनरों की जगह लेके उन्होंने टीम में ओपनिंग की जिम्मेदारी संभाली थी। थोड़ा सा हो सकता है कि वी आर गोइंग टू फास्ट या फिर वी आर जजिंग टू फास्ट, ऐसा भी हो सकता है। ये भी एक पॉइंट है कि एक सीरीज भाई आपका डिसाइड नहीं करती। इतना जब जीत के आए हैं, इन्हीं प्लेयर्स के दम पे हमने इतना कुछ अचीव किया है, पूरी दुनिया भर में हमने जीतने का काम किया, तो एक सीरीज के ऊपर इतना हार्श भी नहीं होना चाहिए कि करियर पे बात आ जाए। लेकिन प्रैक्टिकली अगर देखा जाएगा तो अगर बॉर्डर गावस्कर सीरीज में रिजल्ट्स फेवर में नहीं आते हैं या WTC के फाइनल में नहीं जाते, तो फिर अगली 2-2.5 साल की साइकिल में इनको कंटिन्यू करना थोड़ा सा सवाल है। लेकिन दीपेश, सीरीज की बात करें, बात पिछले कुछ समय की होगी, लगभग इस पूरे साल की होगी, लेकिन फिलहाल बात करते हैं कि क्यों हम ये सवाल उठा रहे हैं कि विराट और रोहित के ऊपर कि बार बार रन नहीं आ रहे हैं, टीम से बाहर होने का खतरा मंडरा रहा है, ऐसा क्यों है। ग्राफिक्स के जरिए पहले आपको आंकड़े दिखाते हैं, उसके बाद उस पर दीपेश से डिस्कशन लेंगे, उनका पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे। T20 वर्ल्ड कप फाइनल के बाद नहीं चला है विराट कोहली का बल्ला। दीपेश, मुझे तो नहीं याद आ रहा है एक भी पारी याद दिला दीजिए पूरे साल में 2024 के जहां पे इनका बल्ला चला हो। इसके अलावा रोहित शर्मा भी खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं। 2024 मार्च में इंग्लैंड के खिलाफ आखिरी शतक उन्होंने भी लगाया था, उसके बाद से उन्होंने भी कुछ खास कारनामा नहीं किया है। मुंबई टेस्ट मैच की अगर बात करें तो भाई खिलाड़ियों की नाकामी सबके सामने है। स्कोर कार्ड क्या था वो हमने आपको बता ही दिया कि 1 रन विराट कोहली बनाते हैं, 4 रन बनाते हैं, 11 रन और 18 रन मुंबई टेस्ट मैच में जो है वो रोहित शर्मा बनाते हैं। और कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि दोनों खिलाड़ियों की जो नाकामी है वो टीम पर बहुत भारी पड़ रही है, क्योंकि पिछले कई सालों से एक आदत सी बनी हुई है कि भाई रोहित विराट परफॉर्म करेंगे तो टीम बेहतर करेगी, अगर नहीं करेंगे तो टीम बार बार मजेदार में फंसती नजर आती है। दीपेश, 2 सवाल, क्या आज तक इतने साल हो गए, 15 साल, तो आप कह सकते हैं कि दोनों खिलाड़ियों ने कहीं ना कहीं एक कमराडरी शेयर की है, एक साथ इंडियन क्रिकेट को आगे लेके गए हैं। 15 साल से क्या इन्होंने ही अपने कंधे पे बोझ उठा रखा है? और अगर बीसीसीआई 15 सालों में रोहित और विराट के अलावा एक खिलाड़ी ढंग का नहीं प्रोड्यूस कर पा रही है जो टेस्ट मैच बचा ले,
लाइक पंत एक प्रोडक्शन है एक तरीके से, जो शानदार खिलाड़ी के तौर पे आप कहेंगे, लेकिन ऐसे मिडिल ऑर्डर के ओपनर इस लेवल के अगर खिलाड़ी बीसीसीआई नहीं प्रोड्यूस कर रही है कि रोहित विराट नहीं चल रहे तो टेस्ट मैच आप हार जाते हैं, पूरी सीरीज इनफैक्ट हार जाते हैं। तो क्या ये इन्हीं दोनों की जिम्मेदारी थी? दूसरी चीज, आप जो एक सीरीज की बात कर रहे हैं, आंकड़े सामने हैं। वर्ल्ड कप फाइनल के बाद मुझे तो नहीं याद है पूरे साल में एक भी पारी विराट के बल्ले से निकली हो, और इधर मार्च 2024 के बाद से रोहित शर्मा ने पहले भी नहीं निकली। हाँ, पहले भी, वही मैं कह रहा हूं, पूरे साल में कुछ नहीं निकला। और इधर भी पूरे साल में इकलौता जो शतक था वो मार्च 2024 में रोहित शर्मा ने लगाया था, वो सेंचुरी, और टेस्ट क्रिकेट में उसके बाद सेंचुरी नहीं आ रही है। तो मतलब अगर इंडियन कंडीशन में ये हाल है तो फिर तो सवाल तो उठेंगे ही। फिर ये आप नहीं कह सकते कि केवल इस सीरीज की बात हो रही है। ऐसे नहीं देखा जाएगा इस चीज को कि रोहित और विराट नहीं चले तो टीम जीती नहीं। अब मैं एक बहुत सिंपल सा और बहुत बड़ा एग्जांपल देके आपको ये बात समझाने की कोशिश करता हूँ। गाबा का टेस्ट मैच याद है आपको? 2021 वाला, किसके दम पे जीते थे? रोहित शर्मा तो चल दिए थे पहले ही सेशन में, पहले ही 3 ओवर में ही। फिर कौन 2 खिलाड़ी थे जिनके दम पे, वो आप बताइए। ऋषभ पंत थे और शुभमन गिल थे। इसके अलावा चलो एक बात इनको भी थोड़ा नकार देते हैं, थोड़ा साइड कर देते हैं। उससे पहले प्लेटफॉर्म सेट किया था बॉलर्स ने। क्या वो बॉलर अश्विन थे? क्या बुमराह थे? मोहम्मद शमी थे? कौन थे वो गेंदबाज? नेट गेंदबाज। बिल्कुल। तो जब एक 11 खिलाड़ियों का ये खेल है, जो 11 खिलाड़ी मिलकर एक टीम बनाते हैं, ये बात वहां तो नहीं थे विराट कोहली, उस सीरीज में तो विराट थे ही नहीं पहले टेस्ट मैच में। जब थे तो 36 रन पे ऑल आउट हुई थी टीम इंडिया। उसके बाद पूरे 11 खिलाड़ियों ने मिलकर एक टीम को, और ऐसी कितनी जीत मैं आपको बता दूं जहां रोहित विराट नहीं चले और टीम इंडिया जीती है। कितने ऐसे मैचेस बता दूं मैं आपको जहां इनकी जरूरत ही नहीं पड़ी और टीम इंडिया बिना इनके जीत गई। शुभमन गिल पिछले कुछ समय में एवरेज आप देखेंगे तो 34-35 किए टेस्ट में, लेकिन जब रन बनाए वो टीम के बड़े काम आए हैं। बिल्कुल। केएल राहुल जितनी भी ओवरसीज सेंचुरीज मारी है, ऋषभ पंत तो इज अ एक्सेप्शनल टैलेंट, उनका नाम तो आपने पहले ले दिया। बांग्लादेश के अगेंस्ट हम 146 में 6 विकेट खोके स्ट्रगल कर रहे थे, वहां रविचंद्रन अश्विन ने सेंचुरी ठोकी थी, 80+ रन किए थे रविंद्र जडेजा ने। क्या बात, रोहित और विराट चले थे? तो भाई ये तो मिथ है, ये तो एक बात फैलाई हुई है कि रोहित विराट नहीं चले तो टीम हारेगी। ये तो पूरी टीम की जिम्मेदारी है। बट बात ये हुआ कि ये हो गया एक कलेक्टिव फेलियर। यहाँ आपकी गेंदबाजी भी नहीं चली उस लेवल की जिस लेवल की चलनी चाहिए थी। अब न्यूजीलैंड की तैयारी अच्छी कह लो या फिर ये कह लो कि, और सीधा सा बात है इस पूरी हार में उतने गेंदबाज जिम्मेदार नहीं है जितने टीम के बल्लेबाज हैं। टीम की कप्तानी बहुत घटिया और एकदम खराब दर्जे की कप्तानी रोहित शर्मा ने पहली बार की है। हर बार हम भी नहीं कहते, हम बड़ी तारीफ करते हैं हर बार कप्तानी की, लेकिन इस बार बहुत घटिया कप्तानी। स्पिन गेंदबाजी पे मात्र 1 स्लिप लेके गेंदबाजी कर रहे हैं रोहित शर्मा इंडिया के स्पिन ट्रैक्स पे। भाई कहाँ है गली, कहाँ है शॉर्ट लेग, कहाँ है लेग गली? 2 स्लिप्स कहाँ है अश्विन का और जो दूसरे गेंदबाज है उनका इतना टर्न लेता है। आपने प्रेशर बनाया कहाँ? सिंगल्स और डबल्स तो आपने खुले छोड़ दिए पूरे टाइम। एग्रेसिव गलतियां तो दीपेश खैर क्या ही बात की जाए, गलतियां तो मतलब पिच रीडिंग से लेके प्लेइंग 11 गलत चुनने तक। और ऊपर आप देख रहे हो 3-3 फीट नीचे आपके बादल आए हुए हैं, आप देख रहे हो कि 3 दिन से अंडर कवर है विकेट। और उसके बाद भी 2 तेज गेंदबाज। कुलदीप को लाने का मतलब क्या था उस मैच में? तीसरे स्पिनर को लाने का मतलब क्या था? बिल्कुल ये चीजें समझ से परे थी। बता रहा हूं कि एक कलेक्टिव फेलियर है, ये पूरी टीम का ही है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। बट हाँ, इस फेलियर के, इस कलेक्टिव फेलियर के जो मैं कह सकता हूं एक सरगना जिनको हम कहते हैं ना, वो बिल्कुल सरगना रोहित शर्मा है। बिल्कुल। और बात ये हम क्यों कर रहे हैं, कुछ और आंकड़े आपके स्क्रीन पे डालते हैं ताकि ये जो हम बात करें, देखिए ऐसी बात नहीं है कि रोहित और विराट के हम दोनों फैन नहीं है, हम भी फैन हैं और हम चाहते हैं कि ये लोग बेहतर करें। लेकिन पिछले कुछ दिनों में, पिछले कुछ पारियों में, पिछले कुछ महीनों में, कुछ सालों में वो चीज नहीं हो पाई है जो इन दोनों से एक्सपेक्टेड है। और इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि क्यों ये दोनों खिलाड़ी हैं जिन पे गाज गिर रही है। खराब फॉर्म से गुजर रहे हैं विराट कोहली और रोहित शर्मा। अब देखिए कुछ और आंकड़े आपके सामने रखते हैं। न्यूजीलैंड सीरीज में रोहित शर्मा ने मात्र 91 रन बनाए दीपेश, विराट कोहली ने केवल 93। पिछली 10 पारियों की बात की जाए, चलिए एक सीरीज खराब हो सकती है, पिछली 10 पारियों की बात की जाए तो रोहित शर्मा ने मात्र 133 रन बनाए हैं। भूलिए मत 91 रन इसी सीरीज में आए, मतलब उसके पहले जो 7 पारियां थी उसमें क्या कर रहे थे। पिछली 10 पारी में विराट कोहली का स्कोर है 192, 93 उन्होंने इस सीरीज में बनाए। लगभग 7 टेस्ट मैच में उन्होंने भी 100 रन बनाए हैं। रोहित का औसत 13.3 है, विराट का चलिए फिर भी 20 के ऊपर है, 21.33। मतलब 16 साल क्रिकेट पे राज करने के बाद टीम इंडिया के दिल और जान कहे जाने वाले विराट और रोहित, इतने बड़े खिलाड़ी, इतने बड़े बड़े ब्रांड्स हैं इनके पास, सारी चीजें हैं, बहुत नाम कमाया, नो डाउट इंडिया के क्रिकेट को बहुत नेक्स्ट लेवल पे ले गए। लेकिन दीपेश
13.3 की औसत और 21.33 की औसत, क्या ये जस्टिफाइड है? और ये मैं केवल इस सीरीज की बात नहीं कर रहा हूं, पिछली 10 पारियां, टेस्ट क्रिकेट में 10 पारियां बहुत होती हैं। 10 पारी बेहतर करने के बाद शायद आपको 1-2 साल का एक्सटेंशन मिल जाता है टेस्ट क्रिकेट में। 10 पारी लगातार खराब इस औसत से, और आप टीम के कप्तान हैं और आप टीम के पूर्व कप्तान रह चुके हैं, क्या ये एक्सेप्टेबल है? नहीं, बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है जी। बहुत मतलब मैं कह सकता हूं कि बहुत ही घटिया स्तर की बल्लेबाजी थी। अब कमियां निकालने क्या बैठे हैं यार, 3 टेस्ट मैच निकल के विराट को ये बोलते बोलते कि आपकी वो किताब में वो शॉट्स कहाँ है जिसको स्पिन गेंदबाजी केवल वो फ्रंट फुट डिफेंस, लगातार फ्रंट फुट डिफेंस, स्वीप कहाँ है, रिवर्स स्वीप कहाँ है, आप पैर कहाँ निकल रहे हैं? फिर वही बात आती है, 17 साल किंग हैं आप दुनिया के। जिस दिन से सचिन तेंदुलकर रिटायर हुए थे, आप दुनिया के इकलौते ऐसे बल्लेबाज थे, प्लेयर ऑफ द डेकेड भी बने थे जितना मेरे को याद है, बिल्कुल आईसीसी की तरफ से बिल्कुल वनडे प्लेयर ऑफ द डेकेड बने थे, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट हाल ही में बने थे वर्ल्ड कप में, T20 वर्ल्ड कप में, 2024 के T20 वर्ल्ड कप। अब हम ये बताएं क्या विराट कोहली को कि भाई आगे का गेंद कौन सा और पीछे का गेंद? पूरी सीरीज में दीपेश मुझे एक बार याद आ रहा है बस, पिछले 6 साल में बता दीजिए। बिल्कुल 6 साल की आप बात करें, वो तो बहुत लंबा टेन्योर हो गया, लेकिन हाल फिलहाल की जो मेरी मेमोरीज आ रही हैं, पूरे 3 मैच की सीरीज में एक बार मैंने विराट को देखा, वही बैंगलोर टेस्ट मैच था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। आगे बढ़ के वो उन्होंने, एजाज पटेल थे शायद, उनको छक्का लगाया था। एक गेंद थी जिस पे आगे बढ़ के छक्का लगाया था, वरना कोई भी पैर का ना मूवमेंट है, वहीं खड़े खड़े पैर निकाल के डिफेंस करना, ये चीजें क्या हम सिखाते अच्छे लगेंगे विराट को? नहीं भैया, हम नहीं सिखाते अच्छे लगेंगे, हम बनते भी कौन है, इतना महंगा सपोर्ट स्टाफ लाए हैं। गौतम गंभीर बाहर से खुद भी स्पिन के बहुत बड़े प्लेयर माने जाते हैं, तो अब कौन ये बताए कि भैया स्वीप खेलने होते हैं आपको स्पिन खेलने? रचिन रविंद्रा ने पैर निकाल निकाल के इतनी पटापट मार लगाई है। रचिन रविंद्र का तो चलिए वर्ल्ड कप भी अच्छा गया था, विल यंग ने मार दिया दीपेश। अब ये लगातार 3 टेस्ट मैच में बड़े हुए लड़के, अब इनसे आप क्या, इन भरी हवा में खेलने वाले लड़के यहाँ आके इंडिया में आपको हरा के चले जा रहे हैं। तो ये तो भैया ऐसे जैसे ये फोटो आ रही है रोहित शर्मा के स्क्रीन के बगल में, इसी तरीके के रिएक्शंस बार बार देखने को मिलेंगे। कलेक्टिव फेलियर मैं यही कह रहा हूँ, बट दोनों पे इसलिए बहुत ज्यादा ठीकरा फूटना चाहिए क्योंकि उतना दूसरे लड़कों को एक्सपीरियंस नहीं है इतनी बड़ी बड़ी सीरीज इनका। अब आप भैया रोहित से और विराट से उनके दिल पे जरा हाथ रख के पूछिए कि ये न्यूजीलैंड की टीम वो टीम थी जो आपकी 12 साल की स्ट्रीक तोड़ दे? ग्लेन फिलिप्स को आपने स्टार बना दिया यार, विकेट कीपर जो पार्ट टाइम स्पिनर थे और अब इंडिया में आके मेन स्पिनर बन के खेल रहे हैं। वही बात होगी भैया, थोड़ा खुदा का खौफ कीजिए आप। बिल्कुल, इस चीज को पचाना मुश्किल है, मुश्किल की बात है यार कि एक विकेट कीपर एक प्रॉपर यहाँ आता है, वो इतना बड़ा गेंदबाज बन जाता है कि विराट कोहली को ये समझ नहीं आ रहा कि पैर निकालना है कि पीछे करना है। तो ऐसे तो दीपेश हरभजन सिंह ने एक बयान दिया था, वो बड़ा सही नजर आ रहा है। मतलब उन्होंने ये कहा कि भाई विकेट को सारा दोष उन्होंने मर दिया कि भाई विकेट इस तरीके की है कि भाई ऐसी विकेट पे अगर आप खेलेंगे, मैं बार बार कह रहा हूं, ऐसी विकेटों पे मत खेलिए, वरना यहाँ पे जो नॉर्मल अच्छे बल्लेबाज हैं वो भी बड़े साधारण या एवरेज नजर आने लगते हैं, और जो नॉर्मल स्पिनर है वो भी मुरलीधरन और शेन वॉर्न की कैटेगरी के नजर आने लगते हैं। उनके बयान से आप क्या अग्री करेंगे? क्या एवरेज बात कही है उन्होंने, मतलब इसी विकेट पे रविचंद्रन अश्विन भी गेंदबाजी कर रहे थे, वो तो खूब मार खा रहे थे। निकाल के देखिए जरा आंकड़े आप, उनके विकेट मिल पाने, कौन सी ऐसी पिछले 12-15 साल में सीरीज आई जिसमें अश्विन को विकेट निकालने में इंडिया में बिल्कुल नो डाउट इस बार वो भी आउट ऑफ टच। अब रविंद्र जडेजा का आखिरी पारी में आके 5 विकेट आया, पूरी सीरीज में कहां गुम थे? वॉशिंगटन सुंदर का सहारा लेना पड़ रहा है 7 न्यूजीलैंड बल्लेबाजों को आउट करने के लिए। भाई ये तो आपको एक्सेप्ट करना होगा ना कि जिन विकेटों पे न्यूजीलैंड के बल्लेबाज अच्छा खेल गए, उन पे आपके बल्लेबाज इस तरह रिएक्ट करवा रहे हैं कि अरे कितना टर्न था 3-3 हाथ का। अब सवाल तो इस पे गंभीर पे भी उठना चाहिए, फिर गंभीर पे ही उठना चाहिए, क्योंकि भाई आपके आने के बाद आपको सारा स्टाफ दे दिया गया, सारी चीजें हो गई, सारी चीजें डिस्कस हो गई। आप श्रीलंका से हार जाते हैं व्हाइट बॉल क्रिकेट में, आपके यही खिलाड़ी पहले खेल रहे थे, फॉर्म में नजर आ रहे थे, और आपके यही खिलाड़ी इस तरीके से सीरीज खेल रहे हैं। आपने टेस्ट क्रिकेट के इतिहास की सबसे बड़ी स्ट्रीक ही तोड़वा दी भारतीय टीम की, 12 साल की स्ट्रीक टूट गई, घर में 3-0 से क्लीन स्वीप हो रही है, वो भी इस नए नए लड़कों के सामने। मतलब ये कहां से एक्सेप्टेबल है? कहीं ना कहीं जो बीसीसीआई की नजरें सीनियर खिलाड़ियों पे, जो हमने स्टार्टिंग में दीपेश बात की, गौतम गंभीर के ऊपर भी नजरें रहने वाली हैं बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के दौरान उनके प्रदर्शन पे। रहे शुरू से नजरें, जिस दिन से आए उसी दिन से टीम हार रही है भाई। क्या इसमें तो श्रीलंका में जवाबदेही तो बनेगी। श्रीलंका में 27 साल बाद 2-0 से वनडे सीरीज हार के आ गए। उस श्रीलंकन टीम में कौन नहीं था? वनिंदु हसरंगा नहीं थे, बड़े बड़े उनके प्लेयर नहीं थे, पूरी यंग टीम हमको हरा दी, पूरे श्रीलंकन प्रीमियर लीग से उठाई हुई, हमारी पैक्ड, और उसमें केएल राहुल को खिला दिया 8वें नंबर पे। जो वॉशिंगटन सुंदर लगातार हर विकेट पे रन कर रहा है, डोमेस्टिक में नंबर 3 पे खेल के 150 रन की पारी खेल के आया, उसे 8वें नंबर पे बल्लेबाजी करा रही है। प्लानिंग है हर किसी की चीज पे। गौतम गंभीर ने आज तक सवाल खड़े किए हैं हर किसी के, बिल्कुल। कोई उनको पसंद आया है कोचिंग से पहले या नहीं आया, आई डोंट नो,
उन्होंने हर किसी पे सवाल खड़े किए हैं। ये बात है। आप रवि शास्त्री के स्टेटमेंट में कह दिया था उन्होंने, दिया था भाई एकदम कि भाई ये कोई बयान है, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के अलावा लगता है कोई सीरीज जीती नहीं है, इस तरीके के बयान हटा दे तो बाहर उन्होंने क्या किया आज तक। तो चलिए आप भी आने ही वाले हैं, देख लेते हैं आप घर में क्या कर रहे हो। आप घर में, कम से कम शास्त्री ने घर में तो वो स्ट्रीक बरकरार रखी थी, 11 सीरीज 0 लॉस। ऑस्ट्रेलिया जिताया, घर में जिताया, डोमिनेट तो शास्त्री के राज में ही हुई है। बिल्कुल, इंग्लैंड को डोमिनेट करके आगे उनके घर में। अगर वो कोविड का सीन नहीं फंसता तो पहली सीरीज जीत जाते इतने साल में। एब्सोल्युटली। और केवल अगर घर की भी बात है तो 11 सीरीज 0 लॉस, और इधर 5वीं सीरीज में पहली हार। वो बात सुनिए ना, उस टाइम पे शास्त्री खुले में आके कहते थे गेंदबाज लाओ तेज अच्छे, 20 विकेट निकालने, दुनिया की कोई विकेट है, डरबन है, सेंचुरियन है। Exactly, वो स्टेटमेंट सबको याद है। बहुत बड़ी बात है वो, और भी बहुत सारे, चाहे विकेट कैसा भी हो, चाहे कुछ भी कैसा हो, हमें बस टेस्ट मैच जीतना है, हमें उस एटीट्यूड के साथ रहना है। आप आज के एटीट्यूड पे आ जाओ। बिल्कुल, 12 साल में एक हार तो चलती है, क्यों चलती है? एक आधा बार तो ये आप कैसे बोल सकते हैं? एग्जैक्टली क्या है ये एटीट्यूड? 3-0 से 12 साल में एक बार आप हारेंगे, लेकिन सीधे 3-0 से हारेंगे, ये कहीं से भी एक्सेप्टेबल नहीं है। रोहित शर्मा के चलिए बात हो रही है, उनका बयान दिखा देते हैं कि भाई हार के बाद उन्होंने क्या कहा था। बहुत सारी बातें निकल के आई थी। एक बार दीपेश बताइए उन्होंने क्या कहा था। रोहित शर्मा ने कहा जी, इस तरीके के नतीजे हमें सिखाते हैं कि जिंदगी में कुछ भी आसान नहीं होता। ये मेरे करियर के सबसे बुरे अनुभवों में से एक है। अपने घर में 3 मैच हारना, एक कप्तान के तौर पर मैं इस हार की पूरी जिम्मेदारी लेता हूं। मैं इस सीरीज में कप्तान के तौर पर शुरू से ही अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सका, और हाँ, एक बल्लेबाज के तौर पर भी मेरा प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। भाई साहब अच्छा नहीं था, बहुत ही बिलो एवरेज था। 13.3 का अलग रिकॉर्ड इन्होंने स्थापित किए हैं, जहां दुनिया भर के बल्लेबाज आउट हो रहे थे स्पिन गेंदबाजों पे। भाई साहब तेज गेंदबाज स्पिन में फेस ही नहीं करूंगा, मैं पहले आउट हो जाऊंगा तेज गेंदबाजों पे। यार अब देखो ना, ये बातें करते हुए ना रोहित शर्मा और विराट कोहली के बारे में दिल से अच्छा भी नहीं लगता। बिल्कुल, इतना प्रेज किया है पूरी जिंदगी भर, जब से अब ये आप प्रोफेशनल करियर की बात मान लो या फिर एज अ फैन, जितना इनको आंखें देख के सुकून मिलती थी। 5-5 सेंचुरी रोहित शर्मा एक वर्ल्ड कप में मार देते हैं यार। हम तो वो बात भी हमें याद है, 2023 वर्ल्ड कप में रोहित आता है, ऐसे बजाता दूसरी टीमों को, और चाहे फॉर्मेट कोई भी हो। अभी हाल ही में बांग्लादेश के अगेंस्ट पहली गेंद पे छक्का, फिर छक्का, क्या टोन सेट करता है ये खिलाड़ी। लेकिन अब देखो फेलियर में खड़े साथ में है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, होता है, ठीक है, मान लिया, एक्सेप्ट कर जाएंगे हम ये भी धीरे धीरे, क्योंकि आपने कई बार फैंस को गलत साबित किया है। जब पूरी दुनिया का भरोसा टूट गया था 2023 वर्ल्ड कप के फाइनल के बाद, तो आपने 2024 में ट्रॉफी ला के दी, किसी को भरोसा नहीं था। पब्लिक वहां आपको टीम से ड्रॉप करवाने पर तुली हुई थी कि T20 में रोहित और विराट क्यों नए खिलाड़ी या नए बल्लेबाज नहीं। उस टाइम पे बहुत ही बातें होती बिल्कुल, थी। एब्सोल्युटली। हार्दिक पांड्या क्यों कप्तान नहीं, दूसरे खिलाड़ी क्यों नहीं आए टीम में, इन्हीं को क्यों खिला रहे हैं। उन दोनों ने बता दिया कि हम ही को क्यों खिलाया गया। एक ने फाइनल में 70 रन करके आपको दे दिए 77, और एक ने तो ऐसा धोया ऑस्ट्रेलिया को, इंग्लैंड को, सबको मारा रोहित शर्मा ने, उसके दम पे कर दिया। हाँ, और वो कप्तानी की तो खैर बात है ही। बिल्कुल। तो फेलियर में साथ खड़े हैं, लेकिन यार ये उम्मीद नहीं है आपसे कि आप सामने से आके कहो कि 12 साल में एक हार तो चलती है, नहीं चलती यार। जिन्होंने इस स्ट्रीक को बनाया उनको पता है, उनको समझ में आता है। रविंद्र जडेजा और रविचंद्रन अश्विन की खून पसीने की मेहनत है ये 12 साल की स्ट्रीक। इतने इन विकेट्स पे जिस तरीके से डोमिनेट किया है भारतीय स्पिनर्स ने, इन दोनों के दम पे किया। बल्लेबाजी आपकी कभी अच्छी नहीं थी स्पिन ट्रैक्स पे, लिखवा दूं मैं यहाँ कितने और स्पिनर्स जो यहाँ पहले भी हीरो बन के गए, ग्लेन फिलिप्स और या फिर दूसरे को टाइप। और प्लानिंग प्लॉटिंग इतनी खराब थी कि एक समय आता था 130-32 पे आप दूसरी टीम को ऑल आउट करने वाले थे। आप टीम सऊदी से छक्के खा रहे हैं यार। तो ये पूरी सीरीज ही मतलब एक फेलियर है, पूरी की पूरी सीरीज। मैं तो दीपेश ये याद कर रहा हूं कि मतलब यही विराट कोहली थे, जहां इनका बयान आता था हर सीरीज के बाद कि वी जस्ट वांट टू प्ले रूथलेस क्रिकेट। कोई भी टीम हो सामने, कोई भी ऑपोजिशन हो, हम रूथलेस खेलेंगे। और शायद उसी एटीट्यूड का नतीजा था कि 11-0 से हम होम सीरीज में डोमिनेट किए विराट कोहली के में। और कहा रोहित शर्मा जो जिनसे ये बयान सुनने को आ रहा है कि भाई 10-12 साल में एक हार तो चलती है, ये नहीं चलती है भाई साहब। एक टेस्ट मैच हमें उंगली पे याद है कि पिछले 10-12 सालों में हमने कौन सा टेस्ट मैच हारा है, वरना हम 100% रिकॉर्ड के साथ हर सीरीज को जीतते हैं, चाहे सामने ऑस्ट्रेलिया आ जाए, चाहे सामने इंग्लैंड आ जाए, चाहे कोई आ जाए। हमें पता रहता है जो टेस्ट मैच, मतलब दीपेश इस सीरीज के पहले मुझे अच्छे से याद है कि हमने कौन कौन से टेस्ट मैच गंवाए हैं उंगलियों पे। पुणे टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया में गंवाए, स्टीव स्मिथ की वो सेंचुरी कौन भूल सकता है। हटा दो, वो बना देंगे। स्टीव ओकीफ के 13 विकेट कौन भूल सकता है। ऐसे हमें मुकाबले याद है मुंह जबानी कि हमने इतने कम मुकाबले उंगलियों पे गंवाए हैं, और यहां एक पूरी की पूरी सीरीज ही हम गंवा के चले जाते हैं। और इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि अगर यही फॉर्म कंटिन्यू रहा ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर भी, तो कहीं ना कहीं चक्कर में पड़ सकती है। माइंडसेट ये घटिया रहा तो हारेंगे। बिल्कुल, पूरी तरीके से वो माइंडसेट समझ में आ रहा है विराट कोहली की, चाहे बल्लेबाजी की बात करिए। और क्यों हम ये कह रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी परेशानी होती है। पहले ग्राफिक्स के जरिए आपको वो समझाते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में क्या दिक्कतें टीम इंडिया को आ सकती हैं, क्यों हम ये बात कह रहे हैं, और उसके बाद चर्चा करेंगे। देखिए, ऑस्ट्रेलिया में भी लगातार विराट और रोहित को परेशानी होगी। दीपेश ने जो बात कही, अगर एटीट्यूड यही रहा तो रोहित और विराट को जल्द ही अपनी फॉर्म
हासिल करनी होगी, कुछ रन्स बनाने होंगे और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलनी है। सीरीज का पहला मैच 22 नवंबर से खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए पहले ही टीम का ऐलान हो चुका था, वरना मुझे लगता है कि दीपेश अगर इस सीरीज के बाद टीम का ऐलान होता तो कुछ पत्ते तो यहीं कट जाते, ऑस्ट्रेलिया का टिकट भी नहीं कटा पाते। लेकिन चलिए, उतना हार्श नहीं होते हैं। ऑस्ट्रेलिया दौरे पे आते हैं, एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ शुरुआत करते हैं, मतलब हम तो एटलीस्ट कर ही सकते हैं, चाहे रोहित विराट भले ना कर पाए। रोहित विराट अगर पॉजिटिव स्टार्ट नहीं देते हैं, लेट से पहले और दूसरे टेस्ट मैच में इनके रन नहीं आए, दीपेश 5 टेस्ट मैच की सीरीज बहुत लंबी लगने वाली है, मतलब 3-4 महीने की लग जाएगी ये सीरीज। जितनी बुरी वहां की मीडिया, जितना बुरा वहां का क्राउड, रूथलेस क्रिकेट वहां पे एक्चुअल में खेली जाती है, जिस तरीके से वहां की क्राउड आपको घेरती है, अपनी टीम को सपोर्ट करती है और सपोर्ट के चक्कर में वो किसी भी लेवल तक, किसी भी हद तक जा सकती है। और एक तरफ उनका जो मीडिया है, बॉल टेम्परिंग कर देते हैं भैया, बिल्कुल सारी चीजें वहां पे हो सकती हैं जीत के अलावा और इन सब के बिल्कुल। और इसके बाद अगर पहले खुदा ना खास्ता पहले 2 टेस्ट मैच में दीपेश इनके रन नहीं आते हैं, फिर क्या ये वाकई में आखिरी सीरीज एक तरीके से साबित होगी? क्योंकि ऑब्वियसली सीरीज पे WTC का फाइनल भी टिका है और अगर ऐसा होता है तो फिर मतलब क्या करना चाहिए रन निकालने के लिए? रन आएंगे यार, रन आएंगे। फाइटर हैं, पहले भी बहुत खेले हैं, बहुत अच्छा खेले, भरोसा है बैक करेंगे हम इनको यार। अभी बड़ी मुश्किल से, चलो एक और बात भी तो है, 12 साल बाद टेस्ट क्रिकेट में स्ट्रीक टूटी 12 साल के बाद, तो 11 साल के बाद आईसीसी की ट्रॉफी भी तो लेके आए थे। हाँ दीपेश, यही पॉजिटिव है कि हर बार हम वर्ल्ड कप जीतते हैं, उसके बाद एक सीरीज घटिया तो होती है हमारी। अब अच्छी बात यह है कि जो घटिया सीरीज होनी थी वो हमारे घर में न्यूजीलैंड के खिलाफ ही हो गई, ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज घटिया नहीं हुई। सीरीज कोई यार टीम 70 ले जाए इंडिया से आगे, पर अब चाहिए आईसीसी की ट्रॉफियां। हमने 2 बार बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी ऑस्ट्रेलिया में जाके जीती है, लेकिन उनके जब आप कैबिनेट को खोल के देखेंगे ना, तो इसी 4-5 साल के अंदर उनके पास 3 ट्रॉफियां गिनवा दूं। 2021 का T20 वर्ल्ड कप, 2023 का वर्ल्ड कप, कितना बुरा लगता है बोलते हुए, और WTC 2023 की। क्या करेंगे बीजीटी का? मतलब प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछ के देखता हूँ, धर लो रिकॉर्ड्स, धर लो के 10 साल से ऑस्ट्रेलिया नहीं जीती, 10 साल में ऑस्ट्रेलिया की आईसीसी ट्रॉफी कितनी है और आपकी कितनी है वो गिनने बैठो, तब बीजीटी कहाँ पूछ रहा है कोई बीजीटी को? बिल्कुल। तो हम तो यहाँ से भी अपना एक पॉजिटिव निकाल लेंगे। देखो, आप ना निकाल पाओ, हम निकाल लेंगे। हमें चाहिए आईसीसी ट्रॉफीज, और आईसीसी ट्रॉफीज के फाइनल तक जाने के लिए अब ऑस्ट्रेलिया को पकड़ना होगा जी, हराना होगा बहुत गंदी तरीके से। तभी हो सकता है कि ये न्यूजीलैंड वाली हार पब्लिक भूल जाए, वरना अभी तो जहन में ऐसे फंसी पड़ी है, क्योंकि 12 साल से आदत ही नहीं थी ना कि अपने स्पिन ट्रैक्स पे अपनी बल्लेबाज, बिल्कुल आदत नहीं थी। और एक मैच चलिए आप जैसे तैसे हार भी गए, दो हार गए, 3 हार गए यार, 3 हार गए, पूरी सीरीज खत्म कर दिया आपने, खराब हो गया। इसके बाद आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? मतलब बिल्कुल पूरी तरीके से। और रोहित शर्मा के बयान दिखाते हैं आपको मैच के बाद, उन्होंने क्या कहा था, दूसरे बयान दिखाते हैं आपको जो उन्होंने बात कही थी। उन्होंने कहा कि भाई हमने इस सीरीज के दौरान कई गलतियां की हैं जो हमें स्वीकार करनी होंगी, विराट की फॉर्म को लेकर भी सोचना होगा, अगर बल्लेबाज प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं तो चिंता का विषय है, लेकिन अब जो हो गया सो हो गया। मुझे लगता है कि एक खिलाड़ी के तौर पर, एक कप्तान के तौर पर और एक टीम के तौर पर हमें यह सोचना है कि अब हम बोले ना पहले बयान में अपने को लेकर ही बोले ना कि मेरी बल्लेबाजी बड़ी खराब, बल्लेबाज के तौर पे मैं फ्लॉप रहा, और विराट के मतलब कहीं ना कहीं दिमाग में तो है। आप प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में खिलाड़ियों के मुंह से कितना भी सुन लें कि नहीं नहीं ये चीज़ें मेरे दिमाग में नहीं चलती हैं, लेकिन दिमाग में तो सबके चलती हैं कि पिछली 5 पारियों में और आप जिस लेवल पे क्रिकेट खेलते हैं हमें ही पता है कि जिस लेवल पे अगर हमारी पिछली 5 पारियां खराब रही हैं तो हमारा भी मोटिवेशन या कॉन्फिडेंस जो है वो डाउन हो जाता है। ये तो फिर भी इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में जाके 29 गेंदबाजों को फेस करना, क्या ऑस्ट्रेलिया में वाकई में कुछ खास हो पाएगा? हो सकता है, उम्मीद लगाएं, खास ही चाहिए। WTC फाइनल खेलने के लिए खास ही चाहिए, खास ही चाहिए, तो नहीं चाहिए, आम से अब काम नहीं बन पाएगा, अब तो खास ही चाहिए। एक स्कोप था कि 3 टेस्ट मैच जीतने के बाद 2 और टेस्ट मैच जीतोगे और सीरीज हार जाओगे तो WTC खेल जाओगे, लेकिन अब तो भैया जीत चाहिए, और जीत भी कड़ी जीत चाहिए, एकदम डोमिनेटिंग सिचुएशन में। जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया को पिछले 100 सालों में किसी ने डोमिनेट नहीं किया होगा उनके घर में जाके, कुछ इस तरीके से आपको डोमिनेट करना होगा, टेस्ट की एकदम हिस्ट्री बदल के रख देनी होगी, तब जाके कुछ होगा। मतलब 5 में से 4 टेस्ट मैच तो इस कंसिस्टेंसी से खेलने होंगे कि जीतना ही है, बस हर एक खिलाड़ी को फॉर्म में रहना होगा, ये समझना होगा कि हम इंडिया में खेल रहे हैं पिछली सीरीज भूलने के बाद। इंडिया में भी ऑस्ट्रेलियन टीम अच्छा ही कर जाती है वैसे यार, इतना बुरा तो वो तो कभी उन्होंने औसत प्रदर्शन यहाँ किया नहीं है। पिछली 3 टेस्ट सीरीज निकाल लो, 2-1 है हर किसी की स्कोर लाइन, वो भी अच्छा यहाँ खेल के जाते हैं। 1 टेस्ट मैच ड्रॉ कराते हैं, 1 जीतते हैं, 2 हार जाते हैं किसी तरीके से, और उसमें 2 में हारने में भी ना पूरा तेल निकाल देते हैं इंडियन टीम का। वो पूरा काम करके जाते हैं भाई अपना, और वो पूरा काम, और सबसे जो खतरनाक और घातक बात है इस बार हमारी टीम के लिए,
डेस्परेट है वो हमको ना सिर्फ हराने के लिए 5-0 से हराने के लिए। 6 महीने पहले से ऐसी उल्टी सीधी बातें चल रही हैं उनके मीडिया में, और भाई वो खेल रहे हैं। आज पाकिस्तान के अगेंस्ट जो मैच हुआ उसे ही देख लो, पैट कमिंस अपने दम पे टीम को अपने जिता ले गए। वहां तो नहीं हुआ यार, क्या बोलते हैं तुम्हारा कोलैप्स। हमारे तो 30 रन देख के बल्लेबाजों की टांगे कांपने लग जाती थी, 4-4 विकेट दे रहे हैं। इसी मैच में देखिए, लास्ट मैच में ऋषभ पंत ने काम कर दिया था। ठीक है, आप एक डेफिसिट में थे, किसी ने जिम्मेदारी ही नहीं ली भाई, सब मतलब चाहे केवल ऋषभ पंत के जिम्मे हो गया अब टीम इंडिया को जिताना। वॉशिंगटन सुंदर को खड़ा कर दिया दूसरी साइड, अश्विन रिवर्स स्वीप पे मार रहे हैं। क्या मतलब ये कलेक्टिव। सिराज और आकाशदीप से एक गेंद नहीं डिफेंस हो पा रही है, एक गेंद सिराज और विविन रिचर्ड्स, डीएसपी साहब डीएसपी साहब इकलौते, अच्छा कॉन्फिडेंस देखिए, डीएसपी साहब इकलौते बल्लेबाज थे, इकलौते बल्लेबाज थे डीएसपी साहब जो आउट नहीं हुए इस पारी में। बाकी सारे बल्लेबाज आउट हो गए, अकेले नॉट आउट रह गया बंदा, लेकिन भारतीय टीम हार गई। इस बात का दुख है। डीएसपी साहब तो है, लेकिन डीएसपी साहब की फॉर्म पे भी दीपेश बात होनी चाहिए। नहीं करेंगे, ऑस्ट्रेलिया में अगर प्रदर्शन नहीं हुआ तो उनको भी बाहर करने में मिनट नहीं लगाएंगे गौतम गंभीर, दूसरे आकाश जैसे आरसीबी ने रिटेन नहीं किया। क्योंकि आकाशदीप बहुत ज्यादा, आरसीबी की बात टीम इंडिया में मत घुसाओ यार, आरसीबी बहुत आरसीबी ऐसा फ्रेंचाइजीज, मतलब मैं यूज़ नहीं करना चाहता कुछ वर्ड्स यहाँ पे, लेकिन स्टिल मतलब आरसीबी नहीं आनी चाहिए इस बात में। हमारी मानना यही चाहिए कि सिराज बहुत बेहतरीन गेंदबाज है, और ऑस्ट्रेलिया में यार बहुत मतलब स्टार तो ऑस्ट्रेलिया से ही बने थे ना। सिडनी का टेस्ट मैच जिसमें गालियां खा रहे थे, इसके बावजूद भी 5 विकेट लेने में कामयाब रहे थे, हिला के रख दिया था पूरी ऑस्ट्रेलियन टीम को। और सबसे बड़ी बात, जब बुमराह टीम के पास नहीं थे, शमी टीम के पास नहीं थे, तो अटैक को लीड करने का काम मोहम्मद सिराज बहुत अच्छे से करते हैं। तो होपफुली उनके लिए भी एक खराब सीरीज थी, और आने वाले समय में ऑस्ट्रेलिया में वो इसी तरीके का दम लगाएंगे जिसके लिए मियां भाई जाने जाते हैं। डीएसपी साहब बीइंग डीएसपी साहब, ऐसा कुछ नजर आएगा, आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो फिर भैया घर आ जाना वापस, कोई और टीम खेल लेगी WTC का। चलिए, लेकिन पॉजिटिव नोट पे इस शो को खत्म करेंगे, और पॉजिटिव ये है, ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि क्या पॉजिटिव है। रोहित विराट की फॉर्म तो चर्चा का विषय है, रन नहीं आ रहे हैं, लेकिन पिछली 10 पारियों की अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा रन बनाने वालों की लिस्ट में शुभमन गिल सबसे ऊपर है, 470 रन बनाए हैं। गिल के बाद दिपेश अक्षर पटेल का नंबर आता है, 431। ऋषभ पंत ने भी उपयोगी पारियां खेल दी हैं, 400 प्लस रन है, और टीम से बाहर चल रहे रहाणे ने भी पिछली 10 पारियों में 282 रन बनाए थे। लेकिन मुश्किल यह है कि इन आंकड़ों के आसपास भी रोहित और विराट नहीं है। नए खिलाड़ियों के भरोसे लगातार जीत मिल रही है, और ये खिलाड़ी जो हमें लगभग 4 में से 2 टेस्ट मैच तो अपने दम पे एक जिता ही देते थे, और बाकी 2 टेस्ट मैच हम गेंदबाजों या किसी और के दम पे जीतते थे। अब दिक्कत यही आ रही है कि यही खिलाड़ियों के दम पे हमें जीत नहीं मिल रही है, और पूरी तरीके से हम केवल डिपेंडेंट हो गए हैं अपने नए खिलाड़ियों पे, चाहे यशस्वी जायसवाल हो, चाहे शुभमन गिल हो, चाहे ऋषभ पंत हो, मतलब इन खिलाड़ियों पे हम डिपेंडेंट हो गए हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। विराट कोहली ने तो यार पिछले 2-3 साल में कोई भी टेस्ट मैच अपने दम पे नहीं जिताया है। एक वही गुजरात में पिछली बार जो इंग्लैंड का दौरा था, वहां वो मुझे याद है, गुजरात के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मुकाबला हो रहा था, वहां पे वो सेंचुरी आई थी, एक टफ कंडीशन में, स्पिनिंग ट्रैक थी वहां पे भी, लेकिन वहां पे भी जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और उसके बाद कुछ भी नहीं आया कहीं ना कहीं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट एक सेंचुरी तो थी दूसरी पारी में थी, और दूसरी पारी में थी, वहां वो टफ सेंचुरी थी, टफ विकेट थी, बट वो मैच भी बना बनाया था यार। यहाँ बचाते ना जिस चीज के लिए किंग कोहली जाने जाते हैं, जिसके लिए हमारा दिल पूरा आस लगा के बैठता है, और वही काम नहीं कर पाए, नहीं कर पाए भाई। तो क्या कर सकते हैं, मतलब अब ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन फिर भी एक उम्मीद मान सकते हैं। लेकिन अच्छा, ऑस्ट्रेलिया ने भी बहुत होशियारी की है दीपेश, स्टार्टिंग के मुकाबले ही उन टफ विकेट्स पे रखे हैं जहां पे आपको पूरा चैलेंज मिलने वाला है। कहां है पहला? शायद एमसीजी में, ये इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और तो विराट के यार, विराट गोज डाउन द ग्राउंड, आउट ऑफ द ग्राउंड, यार कैसी बात कर रहे हो यार। चलिए, वो अच्छी मेमोरीज हैं, उम्मीद शॉट ऑफ एन एम्परर, बिल्कुल उम्मीद ये करेंगे कि शॉट ऑफ एन एम्परर, इनिंग ऑफ एन एम्परर वो खेल दे वहां पे, और पहले ही टेस्ट मैच से जो है टोन सेट कर दे। क्योंकि देखिए, सबको पता है WTC के लिहाज से विराट के अच्छी बात, विराट और रोहित के अप्रोच ये है कि चलो रोहित के तो ऑस्ट्रेलिया में कोई ऐसे खास टेस्ट आंकड़े हैं नहीं, लेकिन विराट ने बहुत रन किए हैं। स्टार बना था ये खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया से ही। पहली जो टेस्ट सेंचुरी आई थी ऑस्ट्रेलिया में, मेरे को याद है होबार्ट में, जब पूरी टीम स्ट्रगल कर रही थी, तो ईशांत शर्मा को दूसरे एंड में भगा भगा के उन्होंने सेंचुरी पूरी की थी अपनी। उसके बाद फिर वो एडिलेड की दोनों पारियों में सेंचुरी, जब कैप्टन पहली बार बने थे। सिडनी, मेलबर्न, कुछ भी खेल लो यार आप ऑस्ट्रेलिया में तो हर बार। और वो 2019 का ऑरा, जब पहली बार विराट खेलने गए थे, तो वो जो जिस तरीके से, एक तो ऑस्ट्रेलियन मीडिया जिस तरीके से हाइप बनाती है विराट कोहली के, एक अलग कुछ वैसा ही नजर आ जाए ना। एक तो एग्रेशन चाहिए, ये पूकी से विराट कोहली अच्छे नहीं लगते। हाँ, एग्जैक्टली, लड़ना वड़ना, वो ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया वाला एटीट्यूड चाहिए होगा, वो तभी 4 मैच जीतेंगे भी। जब तक
ये चेहरा रहेगा ना तो नहीं बन पाएगी बात यार। हमें विराट को देखना ही ऐसे पसंद नहीं है यार। ये देखिए कैसे मनुष्य चेहरे, वो चाहिए चश्मा लगा के, वो कंधे से कंधा मिला के एकदम सामने से गुजरते हुए देखना, वो विराट कोहली देखिए जरूरी सीरीज है। की बात बन जाएगी, तब सीरीज की बात बनेगी। और देखिए बननी बहुत जरूरी है WTC के फाइनल के लिहाज से, रोहित शर्मा के फ्यूचर के लिहाज से, एज अ कैप्टन, एज अ बैट्समैन, विराट कोहली के एज अ प्लेयर के लिहाज से बड़ी इंपॉर्टेंट सीरीज होने वाली है। उम्मीद ये करेंगे कि भाई बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में ये जो खिलाड़ी हैं ये चले और स्टोन सेट कर दे पहले दूसरे मैच से ही, क्योंकि अगर ये चलेंगे तो कहीं ना कहीं भारतीय टीम चलेगी और ये नहीं चलेंगे तो डाउन एंड आउट होने में हमें समय नहीं लगेगा। न्यूजीलैंड ने हाल ही में वो काम करके हमें दिखाया है। तो फिलहाल इस ब्रॉडकास्ट में इतना ही। उम्मीद करेंगे बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी टीम इंडिया की अच्छी हो। सारी सीरीज से रिलेटेड, सारे मैचों से रिलेटेड जो भी पल पल की अपडेट है वो आप तक पहुंचाएंगे। आपको करना सिर्फ इतना है कि स्पोर्ट्स 9 को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। आप फटाफट स्पोर्ट्स 9 को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जो भी वीडियोस हम आपके लिए लेके आते हैं सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। फिलहाल इस ब्रॉडकास्ट में इतना ही। मुझे और मेरे साथी दीपेश को इजाजत दीजिए। आप हमारे साथ जुड़े रहे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।